हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह कि आपको पता है कि हम वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि वेर वेरिएबल हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लेट और कॉन्स्ट और फिर देखेंगे इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास तीन किस्म के वेरिएबल्स होते हैं, एक वेर, एक लेट और एक कॉन्स्ट। वेर हमने पीछे पढ़ा था कि वेर एक ऐसा वेरिएबल है जिसको आप असाइन भी कर सकते हैं और डिक्लाइन भी कर सकते हैं। और आज हम देखेंगे लेट और कॉन्स्ट में क्या फ़र्क है और हम इसको किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, लिखने में ये सेम है। ठीक है, जिस तरह ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये लिखने में सेम होता है, लेकिन जब आप इसको असाइन करते हैं तो फिर वेयर आपका असाइन होता है और लेट आपका असाइन होता है। लेकिन ये जो कॉन्स्ट वेरिएबल है, ये तो ना असाइन होते हैं और ना डिक्लेयर होता है। ठीक है, अब जब आप इसको डिक्लेयर करते हैं तो वेयर वेरिएबल आपके पास डिक्लेयर होता है और लेट वेरिएबल भी आपके पास डिक्लेयर नहीं होता। लेकिन जो कॉन्स्ट का वेरिएबल है, ये ना ही तो डिक्लेयर होता है ना ही असाइन होता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है कि वेयर वेरिएबल असाइन भी होते हैं, डिक्लेयर भी होते हैं। लेट जो है वो ना वो जो है तो डिक्लेयर नहीं होता, असाइन होता है। और कॉन्स्ट जो है ना तो असाइन नहीं होता है और ना डिक्लेयर, वो तो नाम से ज़ाहिर है। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ वेयर का, जस्ट आपको समझाने के लिए। इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो और फिर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैं एक्स को प्रिंट कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास लिखा हुआ आ गया हेलो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेट लिखता हूँ तो फिर मैं जब इसको सेव करता हूँ तो देखो वही तरीका है, वही हेलो हमारे पास आंसर आ रहा है। अब मैं इसको मिटा के यहाँ पे कॉन्स्ट लिख देता हूँ तो फिर भी देखें वही प्रिंट हो रहा है। लिखने में ये मैंने आपको बताया ना, ये सेम है, सेम तरीके इसका, लेकिन काम इसके जब आप इसको डिक्लेयर असाइन करेंगे वो काम इसका मुख्तलिफ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक वेयर लेता हूँ और एक यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ जिसको मैं इसको असाइन करता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ कि कोडिंग। और जब सेव करूँगा तो यह आपके पास ऊपर देखें लिखा हुआ आएगा कोडिंग। ठीक है, ये मैंने इसको असाइन कर दिए तो मेरे पास लिखा हुआ है कोडिंग। अब मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ तो ये मैंने जब सेव किया तो ये फिर देखें ऊपर मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है कोडिंग। तो वेयर जो है तो वो असाइन भी होता है और डिक्लेयर भी होता है। अब यहाँ पे मैं लेट लेता हूँ और यहाँ पे फिर मैं इसको जो है तो डिक्लेयर करता हूँ, यहाँ पे भी मैं लेट लेता हूँ। तो ये देखें मुझे यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है। एरर क्यों शो कर रहा है? क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो लेट वेरिएबल है वो डिक्लेयर नहीं होता। ये देखिए एक्स के नीचे आपको रेड से अंडरलाइन। और यहाँ पे आता हूँ, आप कंसोल पे जाए ना, तो ये देखें यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है आइडेंटिफायर एक्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, कि ये एक दफ़ा डिक्लेयर हो गया है, आप इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं अगर इसको असाइन करके सेव करता हूँ तो ये मुझे नज़र आ रहा है नो इशू और सेव हो रहा है, क्योंकि लेट वेरिएबल जो है तो आपका असाइन होता है पर डिक्लेयर नहीं होता। अब मैं यहाँ पे कांस्ट लेता हूँ, जब कांस्ट लेता हूँ अब इसको मैंने कांस्ट लिखा और सेव किया तो ये देखें मुझे यहाँ पे एरर शो कर दे असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कि ये एक कांस्टेंट वेरिएबल है, असाइन आप इसको असाइन नहीं कर सकते। अब मैंने इसको कमेंट कर दिया और सेव कर दिया, हो रहा था, लेकिन अभी जब मैंने इसको फिर असाइन किया तो ये एरर शो कर रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे से डिक्लेयर करता हूँ। डिक्लेयर करने के लिए मैं वेरिएबल कांस्टेंट एक्स, तो ये देखेंगे मुझे फिर एरर शो कर रहा है। और जब सेव कर दूँ तो यहाँ पे मुझे नीचे फिर कंसोल में लिखा हुआ आ रहा है कि आइडेंटिफायर एक्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, ये पहले डिक्लेयर हो चुका है।